बिना भेदभाव के हर गरीब को अन्न की योजना से जोड़ रही थी, हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो, इस पर कार्य कर रही थी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय दुर्भाग्य से महामारी आती तो क्या वे लोग इस महामारी को नियंत्रित कर पाते? एक बार फिर से मैं यहां पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 340 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास से लेकर कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सबका साथ सबका विकास को ही ध्येय बनाकर कार्य किया जा रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस के एजेंडे में कभी प्रदेश का विकास नहीं हुआ, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है, बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास हो रहे हैं। पहले सिर्फ 4 जिलों को ही बिजली मिलती थी, अब पूरे प्रदेश में मिल रही है। अपराधियों से जाति, भाषा और धर्म पूछकर कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि कानून के दायरे में लाकर कार्रवाई की जा रही है। आज सरकार फ्री में राशन देने का कार्य कर रही है और पहले की सरकारें गरीबों के इस राशन को हड़प जाती थी। आज सरकार आपको बिजली दे रही है, पहले की सरकारें केवल 4 जिले तक बिजली तक सीमित रह गई थी। आज सरकार बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी पूरे प्रदेश के हर नागरिक को उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को शहर के जीआईसी मैदान स्थित ऑडिटोरियम में 500 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और निवेश के लिए सुरक्षा जरूरी है। भाजपा ने प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम किया है। 4.5 साल में पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख लोगों को बिना घूस और सिफारिश के नौकरियां दी गई। यही वजह है कि 3 लाख करोड़ का निवेश और 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली। सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था, लेकिन भाइयों बहनों, अगर कमी थी तो पहल की, इच्छा शक्ति की, ईमानदारी की, पारदर्शिता की, इसकी कमी थी। और जिस कमी को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपके सामने साबित किया है कि आज प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार मिलता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी सिफारिश के मिलती है। योगी ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों ने काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस के एजेंडे में कभी भी विकास रहा ही नहीं। पहले सिर्फ सैफई समेत 4 जिलों को बिजली मिलती थी, लेकिन आज बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश को बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों में गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, लेकिन आज मुफ्त राशन दिया जा रहा है। पहले कावड़ यात्रा निकालने पर लाठी चार्ज होता था, अब कावड़ यात्रा निकालने वालों पर फूलों की वर्षा की जाती है और डीजे बजाने और मूर्ति विसर्जन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यहाँ तक जन्माष्टमी का विरोध होता था, लेकिन आज सभी त्योहार खुशी से मनाए जा रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। इसलिए सरकारें चेहरा देख करके कार्य करती थी। आज सरकार पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। चाहे वह कावड़ यात्रा हो, अयोध्या का दीपोत्सव हो, बरसाना का रंगोत्सव हो, वाराणसी का देव दीपावली हो, प्रयागराज का कुंभ हो, कोई विघ्न बाधा नहीं। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के विकास का आधार गांव, गरीब किसान और महिलाएं हैं। 500 वर्षों में जिस राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सका, मोदी सरकार ने आज अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाजपा का एजेंडा है समस्याओं को दूर करेंगे, सभी को सुरक्षा और सम्मान देंगे और विकास की किरण घर घर तक पहुंचाएंगे। 4.5 साल में सरकार ने पूरा समय देकर काम किया है और एक बार फिर भाजपा को समय दे। भाजपा आपके विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा ने कभी भी वंशवाद, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास को ही ध्यान में रखकर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज जब किसान शाम को खेत से लौटता है तो उसे घर पर बिजली मिलती है, जिससे वो 2 की जगह 4 रोटी खाता है। योगी सरकार में गुंडों की कोई जगह नहीं है।
गुंडे या तो जेल में है या फिर एनकाउंटर में मार दिए गए। अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी और इस कार्यक्रम को सरकार ने बखूबी आगे बढ़ाने का कार्य किया है।